ना कभी भागे और ना कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। आज बेटा नया टॉपिक चलेगा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। ध्यान देंगे, आज नया टॉपिक शुरू होने वाला है बेटा, क्षेत्र मिति। सही है लता? ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में पूछा जाता है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में पूछा जाता है क्षेत्र मिति। ध्यान देंगे, समझो। तो इसमें पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे। देखो सभी स्टूडेंट ध्यान दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं बेटा। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सभी बच्चे नोट करेंगे बेटा एक एक चीज। 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सही है। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारा ऊंचाई है, हाइट, ये बेस है, बेस इंटू हाइट। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कोई ट्राइंगल, तीनों साइड दे रखी हैं, ए बी सी। ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। ये होता है अंडर रूट, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहां पर नोट करेंगे आप, वेयर एस इक्वल टू, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया। तीसरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है √3/4, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या, ये तीनों साइड सेम होंगी समबाहु त्रिभुज की, आपको बताया था तीनों साइड्स बेटा सेम होती हैं, ए ए ए, तीनों साइड सेम होती हैं, √3/4 ए स्क्वायर। जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करते जाना भैया। लक्ष्मी, मानसवी, जैस्मिन, पूर्णिमा, गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून अर्जुन सिंह। रूपा कुमारी, गुड आफ्टरनून बेटा। बोलो क्लियर, यहाँ तक उतार लिया बेटा, कॉपी कर लिया।
देखो बेटा नेक्स्ट ध्यान देंगे, चौथा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो ध्यान देना सभी स्टूडेंट, बेटा वर्ग चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी। डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, दोनों बाइसेक्टर एट राइट एंगल, बाइसेक्टर एट राइट एंगल, ये भी डी होता है और बेटा ये भी डी होता है, दोनों डायगोनल सेम होते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, भुजा चारों भुजा बराबर होती हैं ए स्क्वायर। दूसरा यदि हमें डायगोनल दिया है बेटा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है हाफ डी स्क्वायर, डी मतलब डायगोनल विकर्ण की लंबाई, हाफ डी स्क्वायर। छठा लेंथ ऑफ डायगोनल, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ए रूट टू, भुजा रूट टू ये होती है। इसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्र देखो ये क्या होता है, समचतुर्भुज चारों साइड्स बेटा इक्वल होती हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन कोई भी एंगल ये 90 डिग्री का नहीं होता, ये चारों एंगल 90 के होते हैं बेटा। ये डायगोनल सेम होते हैं स्क्वायर के, लेकिन बेटा इसके डायगोनल अलग अलग होते हैं, इसके डायगोनल अलग अलग होते हैं। ये ए बी सी डी, ये डायगोनल D1, ये डायगोनल D2, ये डायगोनल D2, ठीक है, हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2। जल्दी फटाफट कॉपी करिए बेटा, जल्दी फटाफट कॉपी करिए। बोलो कॉपी कर लिया बेटा, जल्दी बोलो।
बोलो बेटा, कॉपी कर लिया? नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, सही है। नौमा, ध्यान देंगे नौमा सब स्टूडेंट, ये हमें कोई बेटा आयत दे दिया और आयत के चारों ओर, ये एल ये बी, आयत के चारों ओर एक्स मीटर चौड़ाई का या ए मीटर चौड़ाई का कोई रास्ता बना दिया, कोई रास्ता बना दिया, यानी कि ये एक्स मीटर चौड़ाई का रास्ता, 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 ठीक है। तो अब ये देखो, एक्स मीटर इधर बढ़ा, एक्स इधर बढ़ा, ये बी तो था ही, तो एक्स प्लस एक्स 2x, ये हमारा बी प्लस 2x हो गया, ये हमारी चौड़ाई हो गई बी प्लस 2x, और यहाँ पे ये x इधर बढ़ा, x बराबर कितना बढ़ गया, l प्लस 2x, l प्लस 2x, ये हो गया। ये देखो, एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ये होगा 2x l प्लस बी प्लस 2x, 2x l प्लस बी प्लस 2x। 10वां, ध्यान दो, ये इसके अंदर अगर पार्क बना है, रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर कोई पार्क बना है, ये एल ये बी, इसके अंदर, इसके अंदर देखो, ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये एक्स, देख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बाहर वाला बी है, एक्स इधर कम हुआ, एक्स इधर कम हुआ, कितना हुआ बी माइनस 2x, ये एल, एक्स इधर कम हुआ, एक्स एल माइनस 2x, हमें ये वाला निकालना है ना एरिया, ये यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ रास्ता पार्क के अंदर है, यहाँ रास्ता पार्क के बेटा बाहर था, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, 2x एल प्लस बी माइनस 2x, 2x एल प्लस बी माइनस 2x, जल्दी नोट करो भैया, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करिए। ध्यान देंगे बेटा, पाथ में जी बेटा, बाहर का, बाहर वाला रास्ता, और ये इसके अंदर है, ये रास्ता बाहर है इसके, ये एल और ये बी, ये एक्स इधर और एक्स इधर बढ़ाया हमने, एक्स इधर एक्स इधर, तो ये रास्ता तो बाहर है, और ये इसके अंदर है, ये पूरा एल ये पूरा बी, इधर एक्स मीटर चौड़ा रास्ता, एक्स इधर एक्स मीटर चौड़ा रास्ता, ये अंदर वाला अंदर बन गया, तो ये अंदर वाला रास्ता है, ये बाहर वाला रास्ता है। बोलो मानसवी, इसमें रास्ता बेटा बाहर है पार्क से, इसमें रास्ता बेटा पार्क के अंदर है। बोलो क्लियर, मानसवी बोलो बेटा।
क्लियर। अगला देखो, फॉर्मूले बेटा एक एक याद करने हैं, फॉर्मूला बेटा एक एक याद करना है। चलो, ग्यारह में अब बिल्कुल बीचों बीच में रास्ते होते हैं दो, ये रेक्टेंगुलर पार्क, एल बी, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये एक्स मीटर चौड़ा रास्ता है, एक्स मीटर चौड़ा रास्ता, एक्स मीटर चौड़ा रास्ता। हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये रास्ते का क्षेत्रफल ध्यान देंगे, ये निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, ये होगा एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, बारहवां एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो ध्यान दो, ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये एच, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी एच है, ये दोनों समांतर रेखाएं ए और बी लेंथ की हैं, तो हाफ ए प्लस बी इंटू एच, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। जल्दी कॉपी करिए बेटा, जल्दी कॉपी करिए रिटेन। क्लियर, कॉपी कर लिया बेटा सबने। चलो नेक्स्ट, लो तेरहवां एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये रेडियस आर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस और पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल, वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होगा, ध्यान दो, 2 पाई आर, 2 पाई आर,
अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखो अर्धवृत्त ये होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस अलग होती है इसकी, सरकमफ्रेंस ध्यान देना मेरी बात पे, ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। देखो बेटा ये परिधि, ये पूरी टोटल 2 पाई आर। अब हमने आधी कर दी, कर्व पाथ की जो लेंथ होती है बेटा सरकमफ्रेंस परिधि कहलाती है। ये हो गई बेटा हाफ 1/2 हाफ 2 पाई आर, यानी केवल पाई आर, केवल पाई आर। पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। पाई आर प्लस 2r, ये सरकमफ्रेंस प्लस डायमीटर, लेंथ ऑफ ऑल पाथ, लेंथ ऑफ ऑल पाथ ऑन बाउंड्री रीजन इज नोन एज पैरामीटर। तो पाई आर, ये वाली पाई आर प्लस 2r, जल्दी कॉपी करिए। हाँ बेटा पेपर 1 में आता है मेंस्ट्रुएशन, तभी तो करा रहा हूँ बेटा, पेपर 1 में भी आता है बेटा, पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है बेटा, पेपर 2 में भी आता है। मानसवी दोनों में आता है बेटा। हाँ भाई कॉपी कर लिया बेटा। बेटा 2D के फॉर्मूले हुए सारे के सारे, 2D के हो गए बेटा, ये सारे फॉर्मूले आपको 2D के याद करने, 3D के देखता हूँ, जो जरूरत होगी वो लिखूंगा। बेटा कॉपी कर लिया सभी, बोलो। कॉपी, चलो बहुत अच्छा। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा, मैं बेटा क्वेश्चन पे आता हूँ। सारे फॉर्मूले अपने सामने रखना बेटा, सारे फॉर्मूले अपने सामने रखना। लो, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि, परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई आर, बताया था भी 2 पाई आर 22। क्या पूछा है? क्षेत्रफल, एरिया, एरिया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। पाई की वैल्यू जानते हो क्या होती है? पाई की वैल्यू जानते हो क्या होती है? ध्यान देंगे 22/7, तो गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22। बेटा ये 22, जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू आ गई बेटा 7, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 7/2, 7/2 मीटर। ध्यान देना आर की वैल्यू। अब परिधि, ये एरिया 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना हो गया? 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 पे कट गया, 77/2, 2 3 6, ध्यान देंगे।
और बचा 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 38.5 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर। बेटा सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बोलो सभी स्टूडेंट बोलो बेटा। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, परिधि कितनी दे दी 22, और ये 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर हो गया 22, आर बराबर हो गया 22 से 22 कट गया 7/2, 7/2। बोलो क्लियर, सब स्टूडेंट बोलो बेटा। जैस्मिन क्लियर, नौविद अख्तर क्लियर, सभी बोलो बेटा क्लियर। फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ है बेटा, फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, आराम से करना है। देखो बेटा, एक व्यक्ति एक वर्गाकार पार्क के 2 चक्कर लगाता है, लगाते हुए 88 मीटर दूरी तय करता है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है? देखो बेटा, ये कोई पार्क है वर्गाकार, सही है। ये इसने व्यक्ति ने इस ए ए ए 2 चक्कर लगाए इस पार्क के। पहला चक्कर कितनी दूरी चल गई? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, परिधि के बराबर, परिमाप के बराबर। दूसरा चक्कर बेटा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ध्यान देंगे 4a और 4a 8a, यानी कि 2 चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो गई बेटा? ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, एक चक्कर हो गया पूरा। फिर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 2 चक्कर हो गए बेटा 8a, 8a, 8a बराबर कितना दे दिया बेटा हमें? 88, 88, 88, सही है। तो a बराबर कितना आ गया बेटा? 11। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया था बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल बताया था बेटा मैंने ए स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर क्या हुआ? 11 गुणा 11 कितना हुआ? 121 मीटर स्क्वायर, 121। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बोलना पड़ेगा बेटा। हाँ मनुष्य कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मानसी? पूरा पीडीएफ में इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है मानसी, कर दूंगा बेटा। आज तो समझ में आ रहा है बेटा। 2 राउंड लगाए इसने, 2 रिवॉल्यूशन, 2 चक्कर लगाए बेटा, 2 चक्कर लगाए तो पैरामीटर हो गया ना बेटा। एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर? पैरामीटर के बराबर। 2 चक्कर हो गए बेटा, तो 2 इंटू पैरामीटर, 2 इंटू 4a भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, 4a 2 चक्कर लगाए तो 8a हो गया। 8a इक्वल टू 88, a इक्वल टू 11 बेटा। तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 121। बोलो बेटा क्लियर? नहीं बेटा पीडीएफ में आंसर नहीं, आंसर तो मैं ही कराता हूँ। मानसवी क्लियर बेटा? मानसवी क्लियर? क्लियर, ठीक है बेटा। जो बात नया समझ में मुझे पूछ लेना मानसवी। हाँ पूर्णिमा बोलो बेटा, बोलो पूर्णिमा। 8 से काटा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 88/8, 11 आता है। पूर्णिमा 88/8, 11 आ गया बेटा। क्लियर, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लो। देखो बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देख रहे हैं आप, ये पूरी कितनी है? 8, ये कितनी है? 5। आयत के क्षेत्रफल में से, ये वर्ग है बेटा, ये चारों वर्ग है, ये 2 स्क्वायर है बेटा, ये सबकी भुजा 2, इसकी साइड भी 2, इसकी साइड भी 2, ध्यान देना, ये साइड भी 2, सारी साइड 2 है, सारी साइड 2 है बेटा, सारी साइड 2 है। देख रहे हैं आप? यानी कि अब हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे बेटा क्या, आयत का क्षेत्रफल पूरा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 गुणा 5, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, माइनस इन चारों का एरिया माइनस करो। एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एरिया होता है वर्ग का बेटा भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हो गया, एक का एरिया हो गया, दो का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे कितने बेटा, 1 2 3 4, 4 है ऐसे ऐसे, लो 4 हो जाएगा 40, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौक 16, कितना आ जाएगा बेटा 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं, 24, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बोलो सभी बच्चे, बोलो बेटा कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, आयत के क्षेत्रफल में से, आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, दो का स्क्वायर, इनटू कितने हैं 4 हैं, इनटू 4, ये 40, ये 16, 40 माइनस 16 कितना हुआ 24, 24 24। हाँ भाई क्लियर। अगला क्वेश्चन लो, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, सही है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान देंगे क्या बोला गया हमसे कि ये कोई आयत है, ये कोई आयत है, ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये साइड ए, ये ए, ये ए और ये बी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 8 गुणा 2 16, ए स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 16, सही है, ए बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा बेटा 16, कितना आ गया 4, 4 मीटर, 4 मीटर, साइड आ गई इसकी 4, अब हमें क्या निकालना है बेटा इसका पैरामीटर, देखो ये 4, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, चारों भुजाओं का योग, परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 4 गुणा ए, 16 मीटर, केवल 16 मीटर है कहीं बेटा, देखो ये 16 मीटर, ये 16 मीटर स्क्वायर, ये 24 मीटर, ये 24 मीटर स्क्वायर, तो 16 मीटर, क्योंकि ये बेटा परिमाप मीटर में होता है और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, ये एरिया हो जाएगा, ध्यान रखना, हमें परिमाप हमारा मीटर में होता है, तो आंसर क्या होगा 16 मीटर। कुछ बच्चे 16 मीटर स्क्वायर लगा देंगे गलती से, बिल्कुल नहीं, तो ये मीटर स्क्वायर बेटा क्षेत्रफल का मात्रक होता है, एरिया का यूनिट होता है। बोलो क्लियर। क्लियर, सभी बोलो बेटा क्लियर, लक्ष्मी उपाध्याय क्लियर, मानुश्री क्लियर। अगला लो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखो बेटा समबाहु त्रिभुज, समझ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए ए ए कितना होता है बेटा, पैरामीटर हो गया 3, परिमाप
पैरामीटर दिया है 12, यानी कि 3a इक्वल टू 12, ए इक्वल टू कितना आ गया 4, साइड इसकी 4 आ गई, साइड आ गई 4, इक्वल टू 4, इक्वल टू 4, इक्वल टू 4, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए 4 का स्क्वायर, √3/4, 4 से 1 4 कट गया, कितना आ गया 4√3, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं देखो, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये वैसे ऑप्शन इसका ए है, ये चीज शायद यहाँ है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बोलो भैया, सभी बच्चे बोलो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन राइट। परिमाप हमें क्या दिया है 12 है, ये दिया 12 है, ये a प्लस ए प्लस ए, 3a बराबर 4, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर। क्लियर। लो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्णों की लंबाई निम्न में से क्या हो सकती है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्णों की लंबाई निम्न में से क्या हो सकती है। देखो बेटा, ऑप्शन से करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, हाफ d1 इंटू d2, मल्टीप्लाई करो हाफ d1 इंटू d2, 8 गुणा 5, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, आ गई 20। कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, ये हो जाएगी बेटा, 20 आ गया एरिया, ये हो गई, ध्यान दो, हाफ 10 गुणा 2, 10 गुणा 4, 2 पंजे 10, 5 चौक 20, ये भी हो गई, ये भी हो सकती है। हाफ 7 गुणा 6, 7 गुणा 6, 2 तिया 6, 7 तिया 21, ये 21 है, ये नहीं आई, ये नहीं हो सकती। और अगला हाफ 16 गुणा 2.5, देख रहे हैं, 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200, ये हो सकती है। ये तीनों हो सकती हैं क्योंकि एरिया हमें 20 दिया है, ये नहीं हो सकती, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये नहीं हो सकती। आंसर बेटा ये हो गया, सॉल्व नहीं करना बेटा, हाफ d1 इंटू टू, हाफ d1 इंटू d2 सॉल्व किया, 20 आ गया, ये इसके विकर्ण की लंबाई हो सकती है, हाफ d1 इंटू d2, ये इसके विकर्ण की लंबाई हो सकती है, ये हाफ d1 इंटू d2, ये बेटा विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 21, हाफ d1 इंटू d2, 16 गुणा 2.5, 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200, ये 20, ये भी हो सकती है बेटा, क्योंकि ये है एरिया 20 दिया है, ये भी, ये नहीं हो सकती, आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर सभी बोलो बेटा, सभी बोलो बेटा क्लियर। चलो नेक्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है,
आयत की लंबाई चौड़ाई, उसकी चौड़ाई जो कि 6 सेंटीमीटर की है, दो गुनी है, वर्ग की भुजा क्या होगी? क्वेश्चन कम समझ आया मेरे। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई जो 6 सेंटीमीटर है की दो गुनी है तो वर्ग की भुजा है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो बेटा, हमें ये दे दिया वर्ग। वर्ग ये होता है बेटा, जानते हो आप, ये वर्ग होता है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है ये इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी साइड हमारी क्या होगी? ए, बताया था बेटा आपको, ए ए ए। अब आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई जो कि 6 सेंटीमीटर की दो गुनी है, चौड़ाई इसकी 6 है तो लंबाई हो गई बेटा 12। दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल ए इंटू ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल इसका बेटा 12 गुणा 6, 12 छिंग 72। ए बराबर हटाएंगे अंडर रूट, वर्ग की भुजा पूछी है 12 गुणा 6, बेटा दो छिक्के 12, 2 गुणा 6 गुणा 6, देख रहे हैं ये दो दो के पेयर बनते हैं बेटा अंडर रूट में। ये 6 बेटा बाहर आ जाएगा, आपको सिखाया था मैंने, 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 6 अंडर रूट 2, बी ऑप्शन इज राइट। 6 अंडर रूट 2, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है ना बेटा, वर्ग का और आयत के क्षेत्रफल बराबर है। इसका क्षेत्रफल बेटा ए स्क्वायर हुआ, इसका क्षेत्रफल 12 गुणा 6 हुआ। ए की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 12 गुणा 6, 2 गुणा 6 गुणा 6, ध्यान देंगे 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। हाँ भाई, क्लियर? क्लियर अभी बोलो बेटा, क्लियर जैस्मिन? क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, परिधि क्या होगी? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो ना, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल बताया था पाई आर स्क्वायर, क्या दिया है हमें? 616। ये होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616। परिधि पूछिए, सरकमफ्रेंस, परिधि, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू निकालो, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 616। आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा 7/22। देखो 11 पंजे 55 और 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22, दो से काटेंगे 28। आर बराबर आया अंडर रूट 28 गुणा 7, देखना आर बराबर अंडर रूट 4 सत्ते 28। ये पेयर बन गए 7, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जानते हो? 4 का स्क्वायर रूट 2, और 7 और 7 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया, या इस पेयर बन गया 7 का, एक 7 बाहर, कितना आ गया? 14। ये हमारा 14 आ गई रेडियस, 14 आ गई बेटा हमारी रेडियस। अब सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88, 22 चौक 88 मीटर। है कहीं बेटा? 88 मीटर होगा जरूर, ये सी ऑप्शन इज राइट, 88 मीटर। 88 मीटर। बोलो क्लियर?
बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो। कॉपी करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने एग्जाम में, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने बेटा एग्जाम में ये आपको। पूर्णिमा क्लियर, कौशल क्लियर, जैस्मिन क्लियर, लक्ष्मी उपाध्याय, अर्जुन सिंह, मानसवी, नवेद अख्तर, जल्दी बोलो बेटा। लो, एक संभव त्रिभुज का परिमाप 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप 9 सेंटीमीटर दिया है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान देना, ए बी सी, तीनों साइड बराबर, ए। परिमाप, पैरामीटर क्या दिया है? 9। परिमाप पैरामीटर 9, पैरामीटर क्या होता है? ए 3, 3 ए बराबर 9, ए बराबर आ गया 3, ए बराबर 3 आ गया। ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल पूछा है, एरिया, क्षेत्रफल पूछा है, एरिया बताया था √3/4 a², ये बताया था √3/4 a, 3 का स्क्वायर, 3 किया 9, 9 √3/4, 9 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है बेटा, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिल से क्लियर, चलो बहुत अच्छा। 9 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैस्मिन क्लियर, अर्जुन सिंह क्लियर, नावेद अख्तर क्लियर। बोलो क्लियर। सभी बोलो बेटा क्लियर। चलो नेक्स्ट, एक कमरे के फर्श की लंबाई 12 फुट तथा चौड़ाई 13 फुट है, इसमें 1 फुट वाली भुजा वाली वर्गाकार कितनी टाइलें बुझाई जा सकती हैं? देखो बेटा ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। कमरे, ये कमरा है हमारा, कैसा है बेटा? आयताकार, लंबाई 12 फुट है, चौड़ाई बेटा 13 फुट है, इसमें एक एक फुट वाली कितनी टाइलें, वर्गाकार टाइलें बिछाई जाती हैं? ये एक ऐसी कितनी टाइलें बिछ सकती हैं पूछा है। तो टाइलों की संख्या क्या होगी? आयत का क्षेत्रफल बट्टे एक टाइल का क्षेत्रफल, आयत का टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या होगी? संख्या देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12 × 13, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितनी भुजा है उसकी? 1 फुट, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गई 12 × 13, 100, 13 दूनी 26, 156, 156 टाइल हो गई। है कहीं? बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज राइट। देखो, जो हमारा ये आयताकार है, ये आयत है, और अब देख रहे हो ये हमारा कितना है? 12 फुट है, ये 13, कितनी टाइल लगाएंगे? ये देखो, वर्गाकार टाइल ऐसी होती है ना, तो क्या करेंगे? इस पूरे का एरिया निकाल के, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। 12 × 13/1 तो एक ही हो जाएगा, 12 × 13 156, 156। बोलो क्लियर।
चलो, बहुत आप सभी को बेटा 10 क्वेश्चन करा दिए मैंने। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल छोटी दिवाली है, कल भी क्लास होगी, उसके बाद छुट्टी है फिर मेरे ख्याल में बड़ी दिवाली से आप लोगों की। अभी कोई हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, शाम को पता लगेगा। लेकिन फिर भी आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सफलता टीम की तरफ से। लगातार ऐसे ही आप पढ़ते रहें और आगे निरंतर आपको सफलता मिलती रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। थैंक यू लक्ष्मी उपाध्याय, थैंक यू आप सभी के लिए। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आज इतना ही कराता हूँ बेटा।